डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आदिति शर्मा। हमारे इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे तीनों सेगमेंट्स के जरिए विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के जरिए हम आप तक खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां पहुंचाते हैं। बता दें, कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम मना रहे हैं फसल बीमा सप्ताह, तो इससे जुड़ी जानकारी तो होगी ही। सबसे पहले बता दें आपको, हम आपको बताएंगे बुंदेलखंड की शान काठिया गेहूं के बारे में। फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे आदर्श गांव की नींव रखने वाले हमारे किसान भाई पोपटराव बागूजी पवार से। और फिर बात होगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। जानते हैं खेती किसानी के क्षेत्र में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं। अगर हमें अच्छी पैदावार चाहिए, अच्छी गुणवत्ता वाली उपज चाहिए, तो जरूरी है कि हम उन्नत किस्मों का ही चयन करें। हमारे बीज भी काफी अच्छे होने चाहिए, तभी जाकर के अच्छी उपज हमें मिलती है। तो ऐसी ही एक गेहूं की किस्म है जिसका नाम है काठिया गेहूं। बता दें आपको कि हमारे किसान इस किस्म को अपना रहे हैं, अच्छी उपज हासिल कर रहे हैं और अपने मुनाफे को भी बढ़ा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के किसान तो इसमें पीछे ही नहीं है, वो तो बढ़ चढ़ कर इसे अपनाकर अपनी आमदनी को दोगुना करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आइए बताते हैं आपको हमारे सेगमेंट में काठिया गेहूं के बारे में। काठिया गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्राइटिकम ड्यूरम है। ये किस्म देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाजार में दूसरी किस्मों के मुकाबले इसका मूल्य भी काफी ज्यादा मिल जाता है। HI 8713 काठिया गेहूं की उन्नत किस्म है। इसे मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र ने जारी किया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में खिरिया गांव नाम का एक गांव है। ललितपुर जिले के इस गांव में 55 साल के प्रगतिशील किसान प्रभु दयाल रहते हैं। इनके पास 5 हेक्टेयर जमीन है। इस पर मुख्य रूप से गेहूं की एक फसली खेती होती है। बात 2018-19 की है, जब ललितपुर कृषि विज्ञान केंद्र काठिया गेहूं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसानों की तलाश कर रहा था। इन किसानों में एक नाम प्रभु दयाल का भी था। इसके बाद उनके खेत में काठिया गेहूं का परीक्षण शुरू हुआ। 1 एकड़ बुआई के लिए उन्हें तकनीकी जानकारी दी गई और उन्नत काठिया गेहूं किस्म HI 8713 के 40 किलो बीज प्रदान किए गए। HI 8713 को पूसा मंगल भी कहा जाता है। उन्होंने 1 एकड़ में स्थानीय काठिया किस्म की खेती की और 1 एकड़ में काठिया गेहूं की उन्नत किस्म HI 8713 बोई। HI 8713 किस्म ने 20.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का जबरदस्त उत्पादन दिया और बाजार मूल्य भी 2500 रुपए क्विंटल रहा। इस तरह 1 एकड़ में प्रभु की सकल आय 52,000 रुपए थी। अगर 11,200 रुपए प्रति एकड़ की लागत को अलग कर दे तो HI 8713 ने उन्हें 40,800 रुपए का शुद्ध लाभ दिया। पहले 2 साल के अनुभव से उत्साहित होकर 2020-21 के रबी सीजन में उन्होंने 20 हेक्टेयर जमीन पर ये किस्म उगाई। इसके अलावा आसपास के गांवों में भी 110 हेक्टेयर जमीन पट्टे पर ली। उनके खेत से काठिया गेहूं का कुल उत्पादन 500 क्विंटल था और सकल आय थी 12,05,000 रुपए। प्रभु आज क्षेत्र के लोकप्रिय किसान बन चुके हैं।
इस तरह 3 साल के अंदर काठिया गेहूं की उन्नत किस्म के तहत प्रभु दयाल का क्षेत्र 1 एकड़ से बढ़कर 50 हेक्टेयर और उत्पादन 20 क्विंटल से बढ़कर 500 क्विंटल हो गया। उनकी आय भी 50,000 रुपए से बढ़कर 12,05,000 रुपए जा पहुंची। अब प्रभु दयाल का इरादा बड़े पैमाने पर काठिया गेहूं उगाने का है। वो दूसरे किसानों को भी इसकी खेती के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रहे हैं। बढ़ी हुई उत्पादकता, कम लागत और बेहतर बाजार मूल्य किसानों के लिए काठिया गेहूं की खेती को अपनाने के मुख्य कारण है। इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं हमारे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किसान भाई से। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत है आप सभी का। अब कार्यक्रम में वक्त है कृषि स्टार्टअप सेगमेंट पर नजर डालने का। तो फिर आइए देखते हैं क्या कुछ खास है हमारे सेगमेंट में। किसान भाइयों बहनों, आज हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार गांव के एक निवासी से। जी हां, इनका नाम है पोपटराव बागुजी पवार और ये इस गांव के प्रधान भी हैं। पंचायत का कार्यभार भी इन्होंने संभाला हुआ है। बता दें आपको कि इनकी बेहतर योगदान के चलते इनको हमारी सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। इन्होंने इतना अच्छा कार्य अपने गांव में किया है कि इनका गांव एक आदर्श गांव की श्रेणी में आता है। आइए मुलाकात करते हैं इनसे, जानते हैं कैसी रही है इनकी सफलता की कहानी।
पोपटराव बागुजी पवार का जन्म 1960 में महाराष्ट्र में हुआ। इनकी शिक्षा पुणे में हुई, जहां से इन्होंने एमकॉम की डिग्री हासिल की। इनके गांव में सिर्फ पवार ही थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। पोपटराव बागुजी पवार एक किसान और सरपंच हैं, जिन्होंने आदर्श गांव की नींव रखी है। पवार पिछले 20 सालों से गांव की सेवा में लगे हुए हैं। अपने गांव के प्रति निष्ठा और गांव के विकास के लिए किए गए कार्यों के लिए इन्हें सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। हिवारे बाजार पंचायत, जो कि जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में आती है, वहां पोपटराव सरपंच का कार्यभार संभालते हैं। सरपंच होने के अलावा पवार आदर्श गांव कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक भी हैं। उन्होंने एक सूखा ग्रसित गांव को हरा भरा और सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। साल 1989 में बारिश के अकाल के चलते गांव में सूखा छा गया था। गांव में सूखा पड़ने के कारण पूरे गांव वाले लोगों को कृषि उपज और कम साधन जैसी कई अन्य समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था। गांव में पानी की कमी की वजह से कृषि उपज भी नहीं हुई, लेकिन गांव के सरपंच बागुजी ने हार नहीं मानी और अपनी नीयत को साफ रखते हुए सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ गांव वालों को पहुंचाया और पेड़ लगाने का काम शुरू करवाया। बागुजी पवार की मेहनत ने पूरे गांव को फिर से हरा भरा कर दिया। बागुजी पवार ने गांव में पड़े सूखे की स्थिति से निपटने व गांव की स्थिति को सुधारने के लिए पानी बचाने के लिए कई नए तरीके अपनाने शुरू किए। पानी का सही उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया ताकि गांव वालों को पानी की समस्या से नहीं गुजरना पड़े। बागुजी पवार ने गांव के विकास के लिए पिछले 20 सालों में हजारों पेड़ पौधे लगाकर हिवरे बाजार को एक ग्रीन मॉडल विलेज बनाया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवरे बाजार में साल 1990 में सिर्फ 90 कुएं थे, लेकिन सरपंच पवार ने पिछले 20 साल में ऐसा काम किया कि आज गांव में 294 से ज्यादा कुएं हैं। बागुजी पवार की मेहनत ने हिवरे बाजार को एक स्वच्छ और हरे भरे गांव में बदल दिया है। पवार ने अपनी नीतियों से गांव को विकास के मॉडल में बदल दिया है। साथ ही इन्होंने उस क्षेत्र के किसानों और युवा पीढ़ी के लिए एक मिसाल भी बनाई है। इनकी इस सफलता को सरकार द्वारा खूब सराहना मिली है। रासायनों का अगर हमारे फसलों पर अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए तो हम सभी जानते हैं कि कितना बुरा प्रभाव पड़ सकता है हमारी उपज पर। ऐसे में हमारी सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर। बता दें आपको कि हमारे किसान ज्यादा से ज्यादा इस ओर अपना रुझान बढ़ाएं, इन्हें अपनाएं। इसके लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है और नई नई नीतियां भी बनाई जा रही हैं। इसी दिशा में बता दें आपको कि 30 नवंबर को नीति आयोग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। आइए क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में जानते हैं। हमारे देश में भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर और आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में नीति आयोग नवंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इस संबंध में 30 नवंबर 2021 को नीति आयोग द्वारा प्राकृतिक खेती पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने की। इस आयोजन में देश भर के कृषि विज्ञान केंद्रों को भी शामिल किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन की शुरुआत नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार कृषि डॉक्टर नीलम पटेल के संबोधन से हुई। रमेश चंद सदस्य कृषि ने भी इस आयोजन में भाषण दिया। इन्होंने भारत में रहे खाद्यान्न की कमी से लेकर खाद्यान्न अधिशेष तक की यात्रा और किसानों की आय बढ़ने की जरूरत पर बात की। इस अवसर पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा प्राकृतिक खेती पर एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की गई। इस वेबसाइट पर प्राकृतिक खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाएं, किसानों की सफलता की कहानियां आदि होगी। अपने भाषण में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर रासायनिक कृषि से जुड़ी स्थिरता के मुद्दों के बारे में उल्लेख किया। साथ ही इन्होंने मानव स्वास्थ्य, मिट्टी की गुणवत्ता और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती की आवश्यकता पर जोर दिया
और इसके महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्राकृतिक खेती के बारे में अपने अनुभव को विस्तार से बताया। इन्होंने रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती में बदलाव से खेती में आई कम लागत, मृदा स्वास्थ्य में हुए सुधार, साथ ही बेहतर उपज की बात की और हर एक तरह से प्राकृतिक खेती को बेहद फायदेमंद बताया। इस अवसर पर AK सिंह, DDG कृषि विस्तार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को प्रदर्शित और प्रसारित करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका पर विस्तार से बताया। कार्यशाला के दूसरे तकनीकी सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर JP शर्मा, कुलपति SKUAST जम्मू और श्रीनगर ने की और जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के किसानों द्वारा अपने अनुभव साझा किए। इस कार्यशाला में राज्य सरकार और कृषि विज्ञान केंद्र अधिकारी, ICAR और कृषि विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और किसानों सहित देश भर से 1000 से भी अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसी के साथ बता दें आपको, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। PM किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। बैंक के एक्चुअल போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए PM किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए PM किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट का, यानी कि जानने का कि कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ खास हलचलें हो रही हैं।
हमारे देश के जो किसान हैं वो आर्थिक रूप से सशक्त बन जाएं। अगर उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा के चलते, किसी दुर्घटना के चलते, तो उस नुकसान की भरपाई हो सके सही समय पर। इसी उद्देश्य के साथ बता दें आपको कि हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कई किसान तो इससे जुड़ चुके हैं, लाभान्वित भी हो रहे हैं, लेकिन कई किसानों को अभी इससे जोड़ना है और इसी के लिए हम मना रहे हैं फसल बीमा सप्ताह। तो फिर आइए बताते हैं आपको विस्तार से क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। एक विशेष जानकारी आपको दे दें, हमारा ये कार्यक्रम आप दोबारा देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल के जरिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के YouTube चैनल पर, देख सकते हैं हमारा ये कार्यक्रम आप और दोबारा इतनी अहम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है krishidarshan@gmail.com। अब बारी आती है हमारे पते की। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले अंक में करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।